दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। अब मुझे मायके से एक चीज भी लेने की इच्छा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिखा दीदी तो जब भी यहाँ आती है कुछ ना कुछ लेने की ही लगी रहती है, इसलिए उनके सामने ज्यादा सामान मत दिखाया करो। आज जैसे ही शिखा ने अपनी माँ को अपने आने के बारे में खबर की, उसकी भाभी परिया एकदम से कमरे में जाकर पति सौरभ से बोली, तुम सही कहती हो, आज ही नीरज ने आम की 2 पेटी भेजी है। अगर दीदी ने देख ली तो मम्मी से कहकर आम ले जाएगी। सौरभ ने भी परिया की हाँ में हाँ मिलाई। शाम को शिखा मायके पहुंच गई। जून का महीना खत्म होने को था, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले थे, इसलिए शिखा केवल 2 दिन के लिए आई थी। रात को जब सबने खाना खा लिया तो कामिनी जी ने परिया से कहा, बहू सबके लिए आम काट कर ले आओ। परिया ने कहा, मम्मी वो आम अभी पके नहीं है, 2-4 दिन में खाने लायक होंगे। बहू की बात सुनकर कामिनी जी चुप हो गई। रात को शिखा अपने कमरे में सोने चली गई तो उसकी बेटी ने मामा के बच्चों के साथ सोने की जिद की। शिखा को परिया भाभी के रूखे व्यवहार के बारे में पता था। वो तो केवल अपनी माँ की वजह से वहाँ आती थी। उसने बेटी को बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी तो शिखा उसे भाई के कमरे में छोड़ने चली गई। अभी कमरे के बाहर ही पहुंची थी कि उसे भाभी की आवाज आई, देखा मेरा कमाल, मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि अभी आम कच्चे हैं और सबको मेरी बात का विश्वास भी हो गया। किसी को नहीं लगा कि मैंने झूठ कहा है। तब तक शिखा की बेटी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। शिखा ने देखा भाई के बच्चे आम खा रहे थे। सब देख और सुनकर शिखा को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। शिखा तुरंत कमरे में आ गई। 2 दिन के लिए आई शिखा ने अगले ही दिन अपना वापसी का टिकट कटा लिया। कामिनी जी को कुछ पता नहीं था। वह ने बेटी को बहुत रोका लेकिन शिखा अब और ज्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती थी। चलते चलते शिखा की बेटी नानी के पास जाकर के आई कि मामी ने रात को हमें आम नहीं दिया और रघु भैया तो कमरे में आम खा रहे थे। कामिनी जी को सारी बात समझ आ गई थी। अगले दिन कामिनी जी ने शिखा को फोन किया और उससे सौरभ और परिया की इस हरकत के बारे में कहा। शिखा बोली, मम्मी उन दोनों की कोई गलती नहीं। आजकल मेरा समय ही खराब चल रहा है। जब किसी का समय खराब होता है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। आप मुझे जो भी सामान देती हो मैं वो ले आती हूँ, चाहे वो नया हो या पुराना, चाहे मेरे यूज का हो या नहीं, लेकिन मैं इसलिए सब ले लेती हूँ कि आपने मुझे दिया है।
अपनी माँ का आशीर्वाद और प्यार समझकर रख लेती हूँ। भले ही मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे मायके से एक चीज भी लेने की इच्छा नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद खरीद लूंगी, चाहे मैं कैसे भी लूं। मम्मी, थोड़ा दुख तो होता है जब अपने ही आपके साथ ऐसा करें या आपको गलत समझे, लेकिन इस बात ने मुझे जिंदगी ने एक सबक जरूर दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, किसी से कोई उपहार मत लो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको वो उपहार देकर आप पर एहसान कर रहा हो और हमेशा के लिए आपके लिए उसके मन में एक बात बैठ गई कि आप तो लेने की वजह से उसके पास जाते हो और आप सौरभ को ही समझा देना। आज के बाद मुझे या मेरी बेटी को कोई उपहार देने की ना सोचे। मैं अब प्यार में भी किसी से कुछ नहीं लूंगी। शिखा की बात सुनकर कामिनी जी भी चुप हो गई। वो भी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। बात तो शिखा की सही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। आजकल बेटे बहू पर भी कहाँ जोर चलता